के हैं वो तो हमेशा स्माइलिंग फेसेस, एक हमेशा अच्छे ही रहते हैं, और ये फिर मेरा ही उस तरह से स्वभाव बन गया। और फिर वो इंसान समझाता है कि अगर किसी ने आपको गुस्सा दिया नहीं तो आप खुद ही कह रहे हैं आपके अंदर भी अगर सिर्फ गुस्सा ही है, तो इस समय वो अगर वाकई ही आपके अंदर हर समय का गुस्सा होता तो वो किसी समय पे भी वो गुस्सा ही आप निकालते। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल कि अगर एक मटके में पानी है तो वो मटके को अगर हम तोड़ेंगे तो पानी ही बाहर आएगा। तो ऐसे ही अगर आप में गुस्सा है तो गुस्सा हर किसी भी टाइम पे आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उस तरह गुस्सा हर समय का नहीं है। वो आप अब ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये आत्ममंथन कर रहे हैं, ये एक सही तरीके से करने की बात कि अब ये सोचा जाए कि ऐसे नहीं कि हर समय का गुस्सा है, पर गुस्सा ये क्यों आ रहा है। एक अगर एंगर को उस तरह देखा जाए तो चलो सब में है, तो क्या वो आग का रूप जो एक है वो बुराई है? क्या वो गुस्सा बुरा है? तो बात यही कि जैसे हमें आग का फ़ायदा भी पता है कितना होता है, सर्दी होती है तो जला लेते हैं, भोजन खाना होता है तो आग की वजह से ही वो उसको पका के खा सकते हैं, जो शरीर के लिए लाभदायक भी रहता है। तो फिर आग बुरी नहीं। उसी प्रकार अगर गुस्सा है भी तो वो बुरा नहीं, पर बुरा क्या है कि इस गुस्से को इस तरह से एक्शंस में लाना कि खुद का भी नुकसान होगा और दूसरे का भी। तो ये अक्सर यहाँ पे ही ये फाइन लाइन होती है। ये एक तरीका कि गुस्सा आना और गुस्सा करके खुद को अंदर से जला लेना और वो गुस्से को औरों तक एक्सप्रेस करके दूसरों तक पहुंचा के दूसरों के मन को चोट पहुंचाना, वो आदत हर एक को बदलनी होगी कि कैसे एक चीज़ का होना अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं, पर उस चीज़ का हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दासी अक्सर बोलती है कि एक चाकू की बात की जाए तो अगर वो किसी डॉक्टर के हाथ में सर्जिकल नाइफ हो तो वो चाकू भी उस समय एक फ़ायदा ही कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम किसी के शरीर को वो चाकू से काट ज़रूर रहे हैं, पर एक सर्जरी के लिए एक फ़ायदा हो ताकि उस इंसान का, इसलिए वो शरीर को एक उस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। पर दूसरी तरफ अगर कोई चोर है, वो एक चाकू किसी को मार के कुछ चोरी कर रहे हैं, तो वो एक बुरी चीज़ हो गई। तो इसमें चाकू का तो नुकसान नहीं है, चाकू पकड़ने वाली की इंटेंशन, ये नीयत क्या है, उस पे ये असर होता है। उससे ये बात कि ये एक चीज़ कोई भी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, पर वो चीज़ का हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ये आत्ममंथन करना है। कोई इस तरह से कि कोई कुछ कर रहा है, उसको बस अपनी कन्वीनियंस से ही पिक नहीं, एक कॉपी पेस्ट की तरह नहीं, एक भाव सोचकर कि ये चीज़ क्या फ़ायदेमंद है हमारे लॉन्ग टर्म में भी, या कोई इसी पल के लिए हमें एक इंस्टिंक्ट्स को आगे रख के कुछ कर रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी ने यही समझाया है, अगर हम एक कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लें या अपने जीवन में भी एक अपने बचपन से अपने चाइल्डहुड तक भी जाएं, तो सबसे पहले घरों में, स्कूल्स में यही चीज़ सिखाते हैं कि ऐसा करना बुरा है, ये मत करें, ऐसा करें। तो बात वही कि सभी ने पहले क्या नहीं करना ये समझाया, और फिर धीरे धीरे इंसान को अपने आप वो स्ट्रीमलाइन हो गया
कि क्या करना है, अगर ये सब नहीं करना तो क्या करना है। ये सब उस तरह तो बहुत छोटी एज में समझ आ जाता है, पर वो पूरी ज़िंदगी किस तरह से सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है वो आत्ममंथन से ही होगा। और संत तो इस अवस्था तक पहुंचाते हैं जो अच्छाई और बुराई से ऊपर की अवस्था हो गई, कि जहाँ एक डूअर ही, एक कर्म अगर हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो फिर तो हम अपनी नीयत के हिसाब से कर लेते हैं कि आज दिमाग में, मन में चतुराई है, आज अपना फ़ायदा निकालना है, तो फिर कुछ एक किसी की तारीफ लेनी है तो फिर ऐसे ही कर दिया कि देखो 10 लोग देख रहे हैं, अब मैं ये कोई अच्छा काम करके सबकी नज़र में कितना उठ जाऊंगा, तो अब ये ऐसे करके, और ये भाव आ गए डूअरशिप के कि कैसे हम ही करता धरता हैं, कितना फ़ायदा कर रहे हैं हर एक का। और वहीं दूसरी तरफ भी अगर ये बात आ गई कि अब हम चाहे मन में तो ये बात रख रहे हैं कि हमारी तारीफ हो, फिर भी एक सिर्फ बोलने के लिए एक भाषा में उस तरह से डालकर ही बोल दिया कि नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं करते, सब परमात्मा ही कर रहा है, पर भाव मन में यही है कि जैसे ही ये कर्म है सब लोग नोटिस करें और हमारी तारीफ होती रहे। तो भाव वही कि ये जब कर्म करने वाला परमात्मा ही अगर हमें शक्ति दे रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भाव वाकई ही मन से वो होने चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पर असल में भी परमात्मा को ही जब डूअर मान लेंगे हर चीज़ का, तो फिर ये कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हैं। फिर ये भाव परमात्मा के एहसास में है तो एक्शंस अपने आप ही पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि वो रियलाइजेशन हर मिनट है, हर सेकंड है कि ये एहसास में बंधे हुए कि हम एक परमात्मा अंग संग है तो कुछ गलत हमने करना नहीं है, ये एहसास सिर्फ पॉजिटिविटी का ही रहता है। तो बात वही कि कैसे हमें ये फुल अपना पोटेंशियल हर कोई जो जी सकता है, वो शुरुआत इसी परमात्मा के दर्शन से, इस ब्रह्म ज्ञान से, और फिर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हर पल जीवन में भक्ति का एहसास, एक हर चीज़ से प्रेम का एहसास, और ये प्रेम ही है जो कोई भी हम अगर इतिहास हो या आज की बात हो, एक अगर कोर की बात करें कि जब परमात्मा ही प्रेम है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, तो फिर ये प्रेम हर तरफ है। पर हम क्या उस प्रेम को पकड़ रहे हैं या हम नफ़रतों को पकड़ रहे हैं, या हम और बुराइयों को पकड़ रहे हैं।